कभी सड़कों पर आज़ादी थी, अब हर मोड़ पे खौफ है। कभी सड़कों पे आज़ादी थी, अब हर मोड़ पे खौफ है। शहरों में व्यापारी रंगदारी देकर काम चला रहे हैं और गांवों में हर रोज गोली चलना आम हो गया है। ये सवाल नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता आपसे पूछ रही है कि क्या सरकार सुशासन सिर्फ एक नारा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में दूर दूर तक सुशासन कहीं नजर आ नहीं रहा है। बिहार को जंगल राज से निकालने का दावा करने वाले नीतीश कुमार जी, आप आज खुद सवालों के घेरे में हैं। इस पर मुझे 2 लाइन याद आया है नीतीश कुमार जी, अभी मैं आपको वो सुनाता हूं कि बिहार में हर जगह चोरी है, बदमाशी है, अपराध है, अपराधी है, सहमी बिहार की आवाम है, बेबस पुलिस और आम है, सड़कों पर गुंडा राज है, सस्ता लोगों का प्राण है। क्या यही नया बिहार है? क्या यही नया बिहार है? ये सवाल और ये धुन सिर्फ मेरे नहीं है नीतीश कुमार जी। डर के साए में बिहार का एक एक नागरिक, बिहार का एक एक व्यक्ति ये सवाल आपसे पूछ रहा है। हो सकता है कि उनका ये सवाल आपको सुनाई ना दे रहा हो, इसी के लिए मैं आवाज बना हूं उनका, ताकि वो सवाल आप तक पहुंच सके और उसका जवाब आपसे अपेक्षित है। ये बातें बिहार की जनता की है नीतीश कुमार जी, इन बातों पर अमल करिए ताकि हम फिर से ये कह सके कि बिहार में सुशासन है, अपराधियों का काल है, अपराध का खत्म नामो निशान है, आजादी लौट आई है सड़कों पर, आजादी लौट आई है सड़कों पर, अपराध का जंजीर टूट गया, आजादी लौट आई है सड़कों पर, अपराध का जंजीर टूट गया। और देखो बिहार में आई भयमुक्त सुबह, और देखो बिहार में आई भयमुक्त सुबह, अपराध का अंधेरा दूर हुआ, अपराध का अंधेरा दूर हुआ। नीतीश कुमार जी, हम गर्व से ये कहना चाहते हैं, एक एक बिहारी गर्व से ये कहना चाहता है कि देखो हम अपराध मुक्त बिहार में रहते हैं, हम चोरी मुक्त बिहार में रहते हैं, हम पलायन मुक्त बिहार में रहते हैं। ये सुनना हमारा अधिकार है। एक एक बिहारी इस दिन का इंतजार कर रहा है कि वो ये सुन सके कि वो अपराध मुक्त बिहार में रह रहा है, वो भय मुक्त बिहार में रह रहा है, वो पलायन मुक्त बिहार में रह रहा है, वो बेरोजगारी मुक्त बिहार में रह रहा है। इस पर अमल करिए, अमल करिए सरकार। ऐसा कहा जाता है कि कभी बिहार का पहचान था लालू राज का जंगल राज, लेकिन फिर नीतीश कुमार आते हैं और कहते हैं कि अब सुशासन का राज कायम होगा। लेकिन आज 2025 के दहलीज पर खड़ा होकर बिहार चीख चीख कर ये पूछ रहा है कि क्या गुंडों का राज फिर से लौट आया क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की राजधानी पटना और पटना का वीवीआईपी इलाका, जहां नेता मंत्री विधायक रहते हैं, उस इलाके में चोरी और फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जब बिहार के नेता मंत्री अधिकारी सांसद विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बिहार की आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है? इसका जवाब आपको देना होगा सरकार। जब आप खुद ही सुरक्षित नहीं हैं तो आप और आपका प्रशासन बिहार की जनता को कैसे सुरक्षित रख पाएगा? ये सवाल गंभीर है, ये मुद्दा गंभीर है। आज 21वीं सदी में पूरा बिहार डर के साए में जी रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब किसकी मौत किस गुंडे के हाथों आ जाए। आज लोग किसी को बोलने से पहले ये कतराते हैं कि कहीं ये मुझे मार ना दे, कहीं मैं इसका अहित ना कर दूं, कुछ इसके बारे में बुरा ना बोल दूं कि उसको खराब लग जाए और वो मुझे मारने पे तुल जाए। आज बिहार की स्थिति यहाँ पहुँच गई है। आज किसी का विरोध करना अपराध है। अगर आपने किसी का विरोध किया तो आपका प्राण खतरे में है। आज बिहार की तमाम जनता सरकार से ये आस लगाए बैठी है कि उसको सुरक्षा मिलेगा, लेकिन जब सरकार का मंत्रिमंडल, सरकार के सांसद, विधायक, कर्मचारी, पुलिसकर्मी, अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बिहार की जनता ये कैसे भरोसा करे कि उसको सुरक्षा मिलेगा? ये सवाल काफी गंभीर है, इसका जवाब आपको देना होगा नीतीश कुमार जी। आपने ये दावा किया था कि अब सुशासन का राज आएगा, हमें तो वो सुशासन कहीं दिख नहीं रहा है। जो स्थितियां पहले थी वही स्थितियां अभी नजर आ रही हैं। इनफैक्ट उससे बदतर स्थितियां अभी नजर आ रही हैं। पहले तो क्राइम रात को हुआ करते थे, अब दिन दहाड़े पटना के रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है।
इसका जवाब आपको देना होगा सरकार। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, इसका जवाब आपसे अपेक्षित है। हर दिन बिहार से ये खबर आता है कि गोली चली, डॉक्टर का अपहरण हुआ, व्यापारी से फिरौती मांगी, फिरौती नहीं मिलने पर मौत के घाट उतार दिया। और थाने में बैठी पुलिस का इस पर जवाब क्या होता है जानते हैं? कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। खैर पुलिस कर भी क्या सकती है, जैसा ऊपर से आदेश आता है उसका पालन पुलिस करती है, क्योंकि पुलिस का हाथ तो बंधा हुआ है ना। बिहार में पुलिस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रिपोर्ट बनाना है, अपराधियों पर शिकंजा कसने की जगह बालू और दारू माफियाओं के तलाश में रहना है। जो इन कामों से बच गए उनको वीवीआईपी के सुरक्षा में तैनात कर दिया जाता है, वहां जाकर उनको फोटो खिंचाना है। तो फिर क्यों डरे बिहार के अपराधी? अपराधियों को पता है कि पुलिस को इतना फुर्सत ही नहीं है कि वो अपराधियों को पकड़ेगी। पुलिस गलती से अगर कुछ अपराधियों को पकड़ भी लेती है तो वो पैरवी से छूट जाते हैं। बिहार की पुलिस बेबस है, बेबस इसलिए कि जब वो अपराधियों को पकड़ती है तो ऊपर से नेताजी का, मंत्री जी का फोन आता है, दरोगा जी छोड़ दीजिएगा, अपने आदमी है। दरोगा जी करे तो करे क्या? दरोगा जी को भी पता है कि वो लोग पावरफुल हैं, पावर में हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दरोगा जी का भी अपना घर परिवार, बीवी बच्चे हैं। दरोगा जी सोचते हैं कि जो चल रहा है चलने देते हैं, अपना जान बचा रहेगा तो नौकरी होते रहेगा, नौकरी होगा तबे ना बीवी बच्चा घर परिवार चलेगा। इसलिए बिहार पुलिस का स्थिति गड़बड़ इसीलिए है, जब तक ऊपर पावर में बैठे लोग पुलिस का शोषण करते रहेंगे तब तक स्थितियां बदलने वाली नहीं है। बिहार की पुलिस भी आपसे इन तमाम सवालों के जवाब में है सरकार। जवाब आप दीजिए, आपको ही जवाब देना पड़ेगा। जवाब हम एंटी पार्टी से नहीं पूछेंगे, जवाबदेह अभी आप हैं। अभी आपको जवाब देना होगा कि आपने 2005 से लेकर 2025 तक क्या किया है। जो पहले थे उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन अभी जवाबदेह आप हैं, जवाब आप दीजिए। अब तो बिहार की पुलिस भी आपसे सुरक्षा की गुहार लगा रही है सरकार। हाल ही का घटना आपको याद होगा, किस तरह से वाहन चेकिंग हो रहा था और चेकिंग के दौरान निरंकुश अपराधी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो लेकर आता है और वाहन चेक कर रहे पुलिसकर्मियों को रौंदते हुए निकल जाता है। उसमें जो महिला सिपाही मारी गई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अपराधी इतने निरंकुश क्यों हैं? कहीं ना कहीं उनको संरक्षण किसी से मिल रहा है तभी तो। और वो संरक्षण कौन दे रहा है? इसका जवाबदेह सरकार है। ये इसका जवाब देना हमारा और बिहार की जनता का काम नहीं है। बिहार की सरकार यानी कि आप अभी इसका जवाब देंगे कि क्यों अपराधी माफिया को कहां से संरक्षण मिला था कि वो इतने निरंकुश हो पा रहे हैं। और ये कोई एक घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं हमेशा होते रहती हैं और बिहार पुलिस इस पर हाथ धरे बैठ के देखती रहती है। जब पुलिस प्रशासन खुद ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार के आम लोगों को सुरक्षा कैसे दे पाएगी? ये सवाल का जवाब भी आपसे अपेक्षित है सरकार। आप नागरिक का मतलब समझते हैं सरकार? मैं बिहार राज्य के संदर्भ में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सवाल बिहार सरकार से है। नागरिक वह होता है जो किसी राज्य का कानूनी रूप से निवासी है और उस राज्य के प्रति निष्ठा रखता है। मैं बिहारी हूँ और मेरे जैसे हजारों बिहारी अपने राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं और गर्व से कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। लेकिन अब सुनिए, बिहारी तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनको निष्ठा है, उनको कानूनी रूप से अधिकार मिला है कि वो बिहारी हैं। लेकिन अब बदले में सुनिए, सरकार को, उस राज्य को, उस नागरिक को क्या देना है? बदले में वह व्यक्ति अपने राज्य से सुरक्षा और अधिकारों का हकदार होता है। ये डेफिनेशन मेरे नहीं है, ये डेफिनेशन भारतीय संविधान में दिया गया है। मैं बिहार का निवासी हूँ और मुझे ना तो सुरक्षा मिल सकता है और ना ही अधिकार। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपके शासन प्रशासन में बैठे लोग ही सुरक्षित नहीं है तो मैं बिहार का एक आम आदमी ये कैसे भरोसा करूं कि मैं सुरक्षित हूं? और वो भी वैसे समय में जब बिहार में रोज गोलियां चल रही हैं। और बात जहां तक अधिकारों की रही तो अधिकार मुझे क्या, किसी बिहारी को नहीं मिल रहा है। आज बिहार के युवाओं को उनके काबिलियत के अनुसार राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा, उच्च कोर्सेज, उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज की तो बात छोड़िए, बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी बच्चों को उस स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं।
और वो कानूनी रूप से उसके हकदार हैं। बिहार में बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर 1100 रुपये दिया जा रहा है, जो अभी 400 रुपये था, चुनावी माहौल के चलते 1100 कर दिया गया, जितना में नेताजी अपने एक दिन का पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकाल सकते हैं। बिहारियों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, छोड़िए ये सब तो अलग मुद्दा है, फिर मुद्दे पर लौटते हैं। 2023 दिसंबर में प्रकाशित NCRB के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 2930 मर्डर हुए थे। 2930 मर्डर, यानी एवरेज अगर हम रोज का निकालें तो रोज का 8 मर्डर। 8 मर्डर का मतलब आप समझते हैं, वो 8 मर्डर 8 लोगों का मर्डर नहीं है, 8 परिवारों का मर्डर है। वो 8 परिवार उजड़ गए, क्योंकि हो सकता है कि उस मर्डर में एकमात्र कमाऊ सदस्य किसी घर का गया हो सकता है कि सबसे टैलेंटेड सदस्य उस घर का गया हो जो आगे चल के कमा पाता। तो ये मर्डर 8 लोगों का नहीं है, 8 परिवारों का था। लेकिन असली डर इस बात का नहीं है कि अपराध बढ़ रहे हैं, डर इस बात का है कि अपराधी डर नहीं रहे हैं। अपराधियों में डर नहीं है, क्योंकि अपराधियों के लिए कानून कागजों पर हैं, सड़क पर नहीं, गलियों में नहीं। बिहार के गुंडे अब अकेले नहीं चलते हैं, उनको संरक्षण मिला हुआ है। और ऐसा बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जाकर बिहार के 40 सांसदों और 243 विधायकों का हलफनामा जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है उसको जांच करिए, उसको पढ़िए। आप देखेंगे कि 90% विधायक और सांसद दागी मिलेंगे, आप 10% है जो साफ छवि के लोग हैं। तो ऐसे में सवाल राजनीति पे भी उठता है कि क्या राजनीति में धूमिल छवि वाले लोग ही हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं जिनके अफिडेविट में ये लिखा हुआ है कि फलाना फलाना धारा इन पे लगा हुआ है, और ये बातें पब्लिक डोमेन में है। आप जाके इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर नेताओं का अफिडेविट डाउनलोड करके उनके बारे में देख सकते हैं कि उन पे कितने संगीन धाराएं लगी हुई हैं। तमाम इस माहौल को देखने के बाद मुझे तो लगता है कि बिहार में कानून नहीं चलता है, बिहार में कनेक्शन चलता है। जितना बड़ा आपका कनेक्शन है उतना बड़ा क्राइम करिए और शासन प्रशासन आपका कुछ नहीं कर सकता। एक अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी आपसे, क्या आप मान रहे हैं कि बिहार में गुंडों का राज है? क्या आप मानते हैं कि बिहार को अपराध मुक्त करने की आवश्यकता है? क्या आप मान रहे हैं कि बिहार के लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं? अगर हाँ, तो आपसे एक और सवाल, कब तक? जवाब आपसे अपेक्षित है। खैर हमको पता भी है कि आप जवाब दीजिएगा नहीं, लेकिन हमारा काम पूछना है, हमारा काम आप तक आवाज़ को पहुंचाना है। आप क्या करते हैं इसमें आपका अपना इच्छा है, लेकिन आप हमारे मुखिया हैं, इसलिए हमें अपना बात हमारे मुखिया तक पहुंचाना ज़रूरी था। अब मुखिया यानी कि आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और हमारे दर्शकों से एक अपील है कि अगर आप भी डर और सुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं, अपराध के माहौल में जी रहे हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो, तो हमारे इस आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक पहुँचाइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस आवाज़ को हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचाना है। अब हमने ये ठाना है कि हमें सच को उठाना है। आपका शुभम, बिहारी शुभम। नमस्कार, धन्यवाद।